आप सभी एक अफवाह अधिकांशतः सुन रहे होंगे कि प्रत्येक जनसेवा केंद्र वाला सिलाई मशीन के नाम पर कुछ अनचाहे मनचाहे पैसे कस्टमर से हड़प रहा है और वो फार्म किसी के भी नहीं भरता। इसीलिए लोगों पर जो जनसेवा केंद्र वालों का कुछ विश्वास था वो उठ गया है। वो चीज़ क्या है? आखिर 15,000 रुपये जो सिलाई मशीन के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको मिलते हैं, क्या वो बात सही है या गलत है? मैं उसके बारे में आपको फुल जानकारी आज देने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें और आप थंबनेल देखकर आप हमारी वीडियो को पहचान जाते हो कि आज की टॉपिक किस पर्पज से होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल माई हेल्प सेंटर को आप जाकर सब्सक्राइब कर दें और हमारी वेबसाइट soapyandrudgy.in पर भी विजिट करना न भूलें। इसके बाद आप हमारी बेल आइकन को अवश्य दबा दें, क्योंकि इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, तभी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उसकी प्रक्रिया, उसके बारे में फुल जानकारी हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से आपको देने वाले हैं। आपको क्या करना है कि कंप्यूटर पर गूगल क्रोम खोल लेना है और उसमें डालना है soapyandrudgy.in, क्योंकि इस वेबसाइट के माध्यम से ही हम आपको उसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं किसी और वेबसाइट का रिव्यू नहीं करता। वीडियो को देखते देखते आप बैकग्राउंड की आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि मैं जहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ वो दुकान मेरी मेन रोड पर है। उसके बाद सबसे पहले इसमें तीसरा ऑप्शन है सरकारी एग्जाम फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमारे होम पेज पर इस जो पोस्ट कार्ड नोटिफिकेशन है पीएम विश्वकर्मा फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 ऑनलाइन अप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिलाई मशीन के लिए 15,000 जाने लास्ट डेट, यानी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सभी को पूरी जानकारी दी हुई है और मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि आप जो जनसेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म जमा करते हैं और जनसेवा केंद्र वाला मन चाहे पैसे लेकर आपका काम नहीं करता और आज तक किसी की भी सिलाई मशीन या उसके द्वारा योगदान नहीं मिला है। इसकी पूरी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप देता रहूँगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले क्या बताया गया है कि पीएम विश्वकर्मा फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 ऑनलाइन अप्लाई एवं रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिलाई मशीन के लिए 15,000 जाने लास्ट डेट। ये हमारा थंबनेल है या मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, परंतु एक एक चीज़ ध्यान से देखना है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना मशीन योजना, ठीक है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने न केवल महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध करवा रही है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें और समाज में एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान बना सकें। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सिलाई योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कपड़ों की सिलाई, टेलरिंग से जुड़े कारीगरों के आर्थिक रूप में सहायता प्रदान करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ सिलाई मशीन योजना के तहत होने वाली सभी प्रक्रियाओं का वर्णन कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पर विश्वकर्मा योजना के तहत वर्णन कर रहा हूँ, बल्कि विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो सिलाई मशीन योजना मिलती है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलने वाले सभी योजनाओं के बारे में भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा।
मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए थोड़ा थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। सिलाई मशीन योजना 2024 का थंबनेल लगा दिया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, ठीक है, उसके बारे में आप सभी भली भांति जानते हो। नहीं है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है कि इस प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है, इसमें 17 प्रकार के कामगारों को वर्णन किया गया है, जिसमें से एक सिलाई मशीन योजना भी है। सभी वर्णों में मैं थोड़ा शॉर्टली बता देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को जब लागू किया था तो उसमें आप सभी को 15,000 रुपये देने का वादा किया था। पहले इसे आपको अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसे आपको अप्लाई करा देना है। अप्लाई कराने के बाद उसमें आपको एक तिथिबद्ध आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका प्रतिदिन 500 रुपये का शुल्क आपको प्रदान किया जाएगा, ना कि आपसे लिया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि आप अपना काम छोड़कर उस ट्रेनिंग को पूरा करोगे तो इससे कि आपके घर का जो चलित खर्चा है वो कम ना हो, इसीलिए आपको 500 रुपये जो दिए जाएंगे सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और ट्रेनिंग पूरे होने के बाद आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे कि जिस माध्यम की आपने ट्रेनिंग ली है उसी माध्यम के आप अस्त्र शस्त्र भंडार उसमें खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं आज बात करने वाला हूं कि आपने अपनी सिलाई योजना के तहत आपने फार्म भरा, सिलाई आपके पास नहीं आती तो आप क्या करोगे, इसमें 15 दिन की ट्रेनिंग आपको सेंटर पर दी जाएगी। 15 दिन तक आपको 500 रुपये आपके खर्चे के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद जब आपकी वो ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो 15,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप सिलाई संबंधी सभी सामग्री आप खरीद सको, जिससे कि आप अपना रोजगार चला सको, जैसे सिलाई मशीन, ठीक है, और जो दुकान पर होने वाले अस्त्र, सुई, धागा, कपड़ा या कुछ भी ऐसी सामग्री जिससे आप सिलाई मशीन का काम चालू कर सकते हो, वे सभी प्रकार की सामग्री आप उन 15,000 रुपये में आप खरीद सकते हो। और उसके बाद सिलाई मशीन योजना की लास्ट डेट आपकी क्या है। देखिए, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि इसकी लास्ट डेट कहीं अंतिम लास्ट डेट ना हो। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना मशीन योजना 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, यह आपको सूचित करना चाहेंगे कि योजना का पहला चरण 5 साल तक यानी 27 2027 और 28 तक लागू रहेगा। इसका अर्थ यह है कि 31 मार्च 2028 तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि सरकार द्वारा योजना का विस्तार का वर्णन लेने पर यह तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की अगर आगे को दोबारा से सरकार आती है तो उसके अंतर्गत इसमें ये स्थिति को बढ़ा देंगे, क्योंकि ये भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा चालू करी गई सेवा है। उसके बाद विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं मैंने आपको बता दी। आर्थिक सहायता क्या है, 15,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। उसके बाद निःशुल्क प्रशिक्षण में क्या दिया जाएगा, सिलाई मशीन प्राप्त करने से पहले महिलाओं को सिलाई के लिए कौशल दक्ष में बनाने के लिए 5 दिन से 15 दिन तक। ये 5 दिन और 15 दिन का क्या मतलब है, 5 दिन का मतलब तो ये है यदि किसी के पास कोई सिलाई आती है परंतु फिर भी उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा 5 दिन के लिए, तो 5 दिन के लिए आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिलेगा, सिर्फ 5 दिन के लिए। अगर उस पर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती तो उसे 15 दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। उसके लिए आपको 15 दिन तक 500 रुपये प्रतिदिन आपको वेतन भी दिया जाएगा, यानी 500 रुपये प्रतिदिन का भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। उसके बाद ऋण सुविधा क्या है, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यदि महिलाएं अपना सिलाई व्यापार शुरू करना चाहें तो वे सरकार से 2 लाख से 3 लाख का सरल ऋण भी प्राप्त कर सकती हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत आप किसी काम को चालू करना चाहते हो, देखो चालू करने के लिए कोई भी ऋण जल्दी से नहीं मिलता, इसीलिए
विश्वकर्मा योजना के तहत आपको व्यापार तो चालू करने के लिए 15,000 रुपये और 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलेगा, जिससे कि आप व्यापार चालू कर सको। और व्यापार में अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, यानी व्यापार तो आपको चालू हो गया, उसे बढ़ाने के लिए जो आपको लोन दिया जाएगा वो 2 लाख से 3 लाख तक की राशि हो सकती है। उसके बाद क्या करेंगे, विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना की पात्रता क्या हो सकती है। ठीक है, उसकी पात्रता क्या हो सकती है। सिलाई मशीन योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो महिलाओं की सहायता और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में लागू की है। यानी कि कोई महिला छुपाती है कि मैं इस देश से नहीं हूँ, मैं उस देश से थी, परंतु उसमें क्या बताया गया कि इसी देश की है। देखो, इसमें बताया गया नागरिकता होनी चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाली महिला भारत की ही नागरिक होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि आयु सीमा 20 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आय सीमा, आवेदन महिला के पति की आय 1,44,000 या 12,000 प्रति माह से कम होनी चाहिए। भाई आज के तारीख में आय प्रमाण पत्र में 48-45,000 या 60,000 या 80,000 लगाते हैं, कोई 1 लाख से ऊपर नहीं लगती, तो इसलिए इसे बेफिक्र रहो, आय प्रमाण पत्र सभी का लागू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्राथमिकता किसे दीजिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो गरीब हैं, ठीक है, विशेष श्रेणी जैसे कि कोई औरत विधवा है, कोई विकलांग महिला है, उन्हें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष श्रेणी, विधवा और विशेष, देखो मैंने अभी बताया था विधवा और विकलांग महिला भी इस योजना में आवेदन कर सकती हैं, परंतु इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के अवसर मिलता है, परंतु जो प्राथमिकता भी दी जाएगी वो इन्हें भी दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आवेदन करने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज कौन कौन से रहेंगे। दस्तावेज कौन कौन से रहेंगे। नंबर 1, पहचान पत्र, आधार कार्ड और वोटर आईडी में पहचान पत्र हो सकता है, जिसकी हम आपकी पहचान कर सकते हैं कि भारतीय नागरिक है या नहीं है। आय प्रमाण पत्र बताया कि 1,44,000 रुपये से नीचे होना चाहिए। ठीक है। आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र का मतलब है आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र हो, यानी भारतीय सरकार के द्वारा प्रमाण दिया गया एक ID कार्ड। ठीक है। आधार कार्ड चल जाएगा, ऊपर भी आधार कार्ड, दोनों चीज में एक ही आधार कार्ड काम करेगा। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एक ही फोटो चाहिए, जन सेवा केंद्र पर जाकर लगेगा। मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि उस पर OTP आएगा। बैंक खाते का विवरण चाहिए, यानी बैंक की पासबुक चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यदि बनती हो आपकी तो चाहिए। जैसे कि हम सामान्य जाति से हैं तो हमारी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, तो हमें इस चीज़ के लिए लागू नहीं किया जाता। परंतु अगर आप SC हैं, BC हैं, ST हैं, इसके सभी जाति प्रमाण पत्र बनते रहते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है। उसके बाद है विधवा प्रमाण पत्र, यदि किसी औरत का आदमी नहीं है, यानी उसका आदमी एक्सपायर हो चुका है या इसका देहांत हो गया है, उनका देहांत हो गया है, तो उसके लिए विधवा प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। उसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि उसे छूट का दर्जा दिया जाएगा और एडवांस, यानी उसे जो स्कीम मिलने की प्राथमिकता का पहल है वो उसे दी जाएगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, श्री सम्मान योजना मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद है विश्वकर्मा सिलाई योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या यही उठती है कि इसे ऑनलाइन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की प्रक्रिया ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ CSC सेंटर के माध्यम से आप इसे भर सकते हो, क्योंकि हर एक जनसेवा केंद्र पर CSC ID नहीं होती। एक चीज़ समझो कि भाई जनसेवा केंद्र आजकल क्या, ई-डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल भी लेकर आप जनसेवा केंद्र खोल सकते हो, किसी की प्राइवेट ID भी लेकर आप जनसेवा खोल रहे हैं। आजकल हर गांव में 4-4, 5-5 जनसेवा केंद्र हो रहे हैं, जिस वजह से इन लोगों का विश्वास उठ गया है कि भाई कौन सा जनसेवा केंद्र CSC सेंटर है या कौन सा जनसेवा केंद्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल वाला है। तो आपको जाना है CSC सेंटर वाले पर। ठीक है। तो जिसका मैं फॉर्मेट में अभी दिखा दूंगा आपको, उस पर जाना है, तो वहाँ जाकर आपको फॉर्म ये भर सकता है। ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या, योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmvishkarmaYojana.in पर जाकर आवेदन करना होगा। यह आवेदन
नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर के माध्यम से ही किया जा सकता है। आवेदन भरना, आवेदन पत्र में सभी जानकारी आपको सही और सावधानी पूर्वक देनी है। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया के बाद, आवेदन जमा करने के बाद कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी है। जब आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा तब आपको विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद आपको वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। यानी जब हम फॉर्म भरवा देंगे तो कुछ समय बाद आपको मैसेज आएगा या कॉल आएगी कि आपको इसे स्वीकृत कर लिया गया है, कि आप अपनी जो ट्रेनिंग है आप यहाँ पर नजेवाद, हमारे यहाँ नजेवाद होती है तो नजदीकी ब्लॉक के में, तो आप वहाँ जाकर उसे ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। उसके बाद है सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आगे की प्रक्रिया क्या है। ठीक है। यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद योजना से जुड़े अधिकारी आपकी पात्रता जांच करेंगे, जिसमें फॉर्म में दी गई जानकारी और आवश्यक दस्तावेज शामिल होगा। पात्रता की पुष्टि होने पर आपको सिलाई प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। प्रशिक्षण सफलता होने के बाद आपको नई सिलाई मशीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और व्यवसाय शुरू करने के लिए उपकरणों की धनराशि ई-वाउचर के रूप में दी जाएगी। ठीक है। नोटिस इसमें दिया गया है कि विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना से जुड़ी नवीनतम जानकारी और जानकारी प्रक्रिया के लिए अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जांच कर लें। उसके बाद दिया गया कि मुख्य बिंदु कुछ दिए गए हैं यहाँ पर। मुख्य बिंदु क्या है कि योजना का नाम हमारा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सिलाई योजना। लाभार्थी कौन होंगे? 20 से 40 वर्ष तक की विधवा या विकलांग महिलाएं, 20 से 40 वर्ष की महिलाएं या विधवा या विकलांग महिलाएं दोनों हो सकती हैं। आर्थिक सहायता, सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 तक की आर्थिक सहायता। प्रशिक्षण के लिए 5 से 15 दिन तक निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण और 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता। ऋण आपको 2 या 3 लाख से मिल सकता है। अंतिम तिथि अभी तक की जो बताई गई है 31 मार्च सन 2028 बताई गई है। आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से होगी। पात्रता भारत का नागरिक होना चाहिए। पति की आय 1,44,000 होनी से कम होनी चाहिए। आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज आपको बता दिए गए हैं कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक विवरण। उद्देश्य क्या है? महिला शक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना देना है। प्रशिक्षण की अवधि 5 से 15 दिन होनी है। प्रशिक्षण का लाभ क्या है? सिलाई सीखने का मौका मिलेगा और 500 रुपये प्रतिदिन आपको भत्ता मिलेगा। योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं, आर्थिक सहायता, निःशुल्क प्रशिक्षण और लोन सुविधा। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था, जो हमने आपको एक एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझा दी है। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर, जो हमारी वेबसाइट यही जिस पर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में जाकर अपनी डिटेल फिल कर दी और मैसेज में लिख देना कि हमें इसके बारे में समझ में नहीं आया, और सबमिट पे कर देना और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे मैसेज कर देना है। उसके बाद मैं दोबारा से वहीं पर आपको पहुंचाऊंगा। ठीक है। और सबसे नीचे क्या है, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पढ़ने के लिए गेट, इसकी जो मोर इन्फॉर्मेशन है, कुछ अगर अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर पहुंचने के लिए आप क्लिक मी पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक मी पर पहुंचने के बाद आप यहाँ क्या कर सकते हो, उसे जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऑफिशियल डैशबोर्ड है, आप यहाँ पर आ जाओगे और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करोगे। CSC लॉगिन, मैंने अभी आपको बताया था कि CSC लॉगिन पर जाना है और यहाँ लिखना है रजिस्टर्ड इलेक्ट्रीशियन। ठीक है। इस पर यदि आप क्लिक करोगे तो CSC के पोर्टल पर आप पहुँच जाएगा। यहाँ पर हमारी वो CSC ID है, यहाँ पर पासवर्ड डाला हुआ है, यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर हम इसे फिल कर देंगे। यहाँ पर उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा फॉर्म की जो भरने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और फॉर्म की प्रक्रिया में इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो खुद लगभग 20 मिनट की हो चुकी है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं देख पा रहे। तो मैं जो अगली वीडियो देने वाला हूँ, इसे फॉर्म को पूरा फिल करना आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जल्दी ही बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इसके जो फॉर्म फिल करने की पूरी क्रिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, कैसे कैसे परेशानी आती है, कैसे कैसे इसे भरा जाता है। तो पूरी जानकारी देने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।